मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी फिर मिलेंगे पार्ट 1। 2 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर धुलकर ताज़ा हो गया था, लेकिन शालिनी की आंखों में अतीत अब भी एक परत बनकर चिपका हुआ था। लाइसेंस के लिए होने वाले ड्राइविंग टेस्ट में अपनी बारी का इंतजार करती शालिनी आरटीओ दफ्तर की दीवारों को देख रही थी। उसने देखा कि दीवार में काई एक गाढ़ी लकीर की शक्ल में उभर आई है। न जाने कितनी बारिशों ने उकेरा होगा इन लकीरों को। बीच बीच में अपना फोन उठाकर वो पीएनआर नंबर देख लेती थी। वेटिंग लिस्ट में खिसकते खिसकते उसका टिकट कंफर्मेशन के करीब आ रहा था। अगर आशुतोष करीब होता तो अपने घर गुस्सू नेचर के चलते शालिनी उससे कहती, क्या जाना सचमुच जरूरी है आशु? और आशुतोष उसे कहता, शालिनी, जिंदगी में सब कुछ जरूरत के हिसाब से नहीं किया जाता। मगर आखिरी पलों में शालिनी कोई न कोई बहाना करके ट्रिप कैंसिल कर देती। अपना एक कंफर्ट जोन था शालिनी का। उसका घर, उसका ऑफिस, घर के सामने वाला पार्क, जिसको छोड़कर उसको नई जगह जाना कतई पसंद नहीं था, चाहे वो जाना 2 दिन के लिए ही हो। आशुतोष उसको कई बार समझाता था, शालिनी, तुमने वो चिड़िया वाली कविता सुनी है? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। दुनिया बहुत बड़ी और बहुत रंग बिरंगी है। हर बार किसी नई जगह जाके हम कुछ नए रंग इकट्ठा करके ले आते हैं और फिर उन रंगों के फीका हो जाने के बाद किसी नई जगह पे किसी नए रंग की तलाश करते हैं। शालिनी थोड़ा खींच जाती, कहती, वो सब ठीक है आशु, पर तुम ट्रेन से क्यों ट्रैवल करना चाहते हो? 2 घंटे की फ्लाइट की जगह 24 घंटे की ट्रेन जर्नी क्यों पसंद है तुमको? और आशु जोर से ठहाका लगाता और हंसी रुकने के बाद कहता, अरे शालिनी, उस हवाई जहाज के बाहर सिर्फ बोरिंग आसमान दिखता है, लेकिन ट्रेन की खिड़की पूरे देश के नजारे कराती है। तुम्हें वो फैसिनेटिंग नहीं लगता? साइकिल पे स्कूल जाते कस्बों के बच्चों को देखना, खेतों में बुआई करते किसानों को देखना। अरे शहर के बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम है कि चावल उगाया कैसे जाता है। ऐसे मौके पे शालिनी किसी काम में उलझने का बहाना करते हुए कहती, तुम अपना कृषि दर्शन मत शुरू कर देना अब। सीटी की तेज आवाज शालिनी को अतीत से वापस ले आई। टेस्ट के लिए ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे आ चुका था। लाइसेंस लेने आने वाले अपने वाहनों समेत एक लंबी कतार में खड़े थे। शालिनी ट्रैफिक पुलिस वाले के पास गई और उसके हाथ में एप्लीकेशन थमाते हुए बोली, मैं सबसे पहले आई थी, पहले मेरा टेस्ट ले लीजिए ना। कांस्टेबल ने कागज देखा और कहा, आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ था क्या मैडम? शालिनी ने हाँ में सर हिलाया। कांस्टेबल ने फॉर्म लौटाते हुए कहा, हाँ, तो जिनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है उनको लाइसेंस देने के लिए पूरी जांच होती है, आप इंतजार करो थोड़ा। शालिनी ने खींचते हुए कहा, लेकिन मेरी ट्रेन है आज शाम की, मुझको जल्दी निकलना है। कांस्टेबल बोला, तो वापस आके करवा लेना मैडम। शालिनी बोली, आप समझ नहीं रहे ना, वापस आके मुझको ऑफिस ज्वाइन करना है। अरे बिना लाइसेंस में गाड़ी कैसे चलाऊंगी? कांस्टेबल बोला, मैडम, ये तो आपको तब सोचना चाहिए था ना जब आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ था। वैसे आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ? शालिनी की आंखों में अचानक उस रात का मंजर तैरने लगा जिसे भुलाने में उसे कई महीने लग गए थे। वो एक बार फिर उस गहरी उदासी में नहीं डूबना चाहती थी। उसने तुरंत फॉर्म लेकर अपने बैग में रख लिया और बिना टेस्ट दिए ही वहां से चली गई। जिस बात से वो दूर जाना चाहती थी वो लौट लौट कर उसके पास चली आती है। वापस लौटते हुए उसके मोबाइल पर मैसेज फ्लैश हुआ। उसके तनाव भरे चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कुराहट उभर आई। उसका टिकट कंफर्म हो गया था। गर्मी, उमस और लंबे इंतजार के बीच ये पहली चीज थी जो उसको सुकून पहुंचा रही थी। B2 सीट नंबर 35 और 36, यानी कि साइड लोअर और साइड अपर। आशुतोष की बात याद करके शालिनी के होंठ अपने आप मुस्कुराने लगे। आशुतोष उससे कहता, देखो, ट्रेन की सबसे बढ़िया सीट होती है साइड लोअर और साइड अपर। कोई उठाने वाला नहीं है, जब तक मन हो खिड़की के बाहर देखते रहो। शालिनी का मन उसी लम्हे से ट्रेन में सवार हो गया था। वो सीधे घर गई और सामान पैक करके जाकर ट्रेन में सवार हो गई। ट्रेन की खिड़की से उसने देखा कि कितने ही लोग प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। कितने सपने, कितनी ख्वाहिशें, कितना इंतजार। बहुत कुछ है जो इन गाड़ियों के साथ सफर करता है।
गाड़ी लगभग चलने लगी थी कि तभी एक लड़का बड़ी तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ भागता हुआ आया। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग थे और पीछे कुली के हाथ में एक ट्रैवल बैग और बाकी सामान था। वो भागते भागते ट्रेन में चढ़ने लगा। उसकी भागा दौड़ी ने अचानक ही सबका ध्यान खींच लिया, लेकिन ट्रेन के अंदर आते ही उसकी आंखें वैसी नहीं थीं जैसी अपनी सीट को ढूंढते हुए मुसाफिर की होती हैं। शालिनी के पास खाली सीट देखकर वो बोला, क्या मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? शालिनी ने हाँ में सर हिला दिया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद किसी और डब्बे में सीट रही होगी, लेकिन जल्दबाजी में यह लड़का इस डब्बे में चढ़ गया होगा। अपना सामान सीट पर रखते हुए वो बोला, आई एम सॉरी मैं आपको परेशान करूं। इस बार शालिनी ने कुछ नहीं कहा, बस एक औपचारिक मुस्कुराहट से काम चला लिया। कुछ देर बाद अपना सामान रखने के बाद उसने फ़ोन निकाला और ज़ोर ज़ोर से बात करने लगा। हाँ यार, पियाली से मिलने जा रहा हूँ। नहीं उसे नहीं बताया। अरे उसके बर्थडे पे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ ना यार। जब से रिज़ाइन किया ना, थोड़ी परेशान सी रहती है। उसकी तेज़ आवाज़ आधे डिब्बे में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद फ़ोन रखकर उसने शॉपिंग बैग में रखा लाल रंग में रैप्ड एक गिफ्ट बॉक्स चेक किया और गहरी सांस ली। उसकी एक्साइटमेंट देखकर शालिनी को खींच भी हो रही थी और आश्चर्य भी हो रहा था। वो सोचने लगी, पिछली बार वो कब इतनी एक्साइटेड हुई थी। शालिनी सोच ही रही थी कि उस लड़के ने दोबारा फ़ोन घुमा दिया। वो उतनी ही तेज़ आवाज़ में एक बार फिर बोला, हेलो पियाली, कैसी हो बटरकप? यार तुम तो ऐसे नाराज हुई कि फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। ज़रा दूसरों का भी ख्याल कर लिया करो ना। उस लड़के के चेहरे पे आई शिकन से शालिनी ने अंदाज लगाया कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। उस लड़के की बातों से शालिनी का ध्यान तब टूटा जब टीटी ने आकर उससे टिकट मांगा। शालिनी ने टिकट दिखा दिया। टीटी ने बात करते हुए उस लड़के के हाथों को छूकर उसे टिकट दिखाने का इशारा किया। तीसरी बार इशारा करने के बाद टीटी ने डांटते हुए कहा, टिकट दिखाओ। लड़के ने गर्दन टेढ़ी करके फ़ोन कान से चिपका लिया और बैग में से कागज़ निकालकर उसकी तरफ थमाया। टिकट देख के वो बोला, ये वेटिंग का टिकट है, आप अंदर कैसे चले आए? लड़के ने फ़ोन रखते हुए कहा, एक इमरजेंसी है सर, इसलिए वेटिंग का टिकट लेके चढ़ गया हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा टिकट क्लियर नहीं हुआ? टीटी ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं गलती आपकी थोड़ी, हमारी है। अब आप बाहर निकलिए, वेटिंग के टिकट के साथ आप अंदर नहीं बैठ सकते। टीटी की बात सुनकर लड़के के चेहरे का रंग बदलने लगा। वेटिंग शब्द अपने आप में इतना मनहूस है कि किसी भी शब्द के साथ इस्तेमाल करो बुरा ही लगता है। लड़के की ऐसी हालत देखकर शालिनी को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने टीटी से कहा, सर मेरे पास एक सीट खाली है, ये एडजस्ट हो जाए यहाँ पे। टीटी न जाने क्यों मान गया। सीट पे बैठते हुए वो लड़का बोला, थैंक यू, मेरा नाम पुलकित है। शालिनी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मेरा नाम शालिनी है। आपसी जान पहचान की 4 बातें बीतते ही पुलकित ने एक बार फिर फ़ोन निकाल लिया और दोबारा फ़ोन लगाया। हेलो प्याली, हाय। यार तुम्हें पता है आज मैं वेटिंग टिकट पे ट्रैवल कर रहा हूँ। अरे वो तो एक अच्छी सी को पैसेंजर ने मुझको सीट दे दी, वरना मुझको कोच के बाहर सोना पड़ता। शालिनी बड़े गौर से पुलकित को देख रही थी। वो बोला, अरे यार बातों बातों में ना मेरा सारा राज खुल गया। चलो बता ही देता हूँ, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने। इस बार रिसीवर के दूसरी तरफ से आती आवाज़ इतनी तेज थी कि शालिनी ने सुन लिया। व्हाट? तुम पागल हो गए हो क्या? ये दिल्ली नहीं है पुलकित, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। और तुम्हें कहा किसने था सरप्राइज देने के लिए? गो बैक टू दिल्ली पुलकित, मैं पहले बहुत टेंशन में हूँ। इतना कहते ही उसने फ़ोन रख दिया। पुलकित के चेहरे पर रंग मौसम की तरह बदलने लगे। फ़ोन करने के पहले जिस चेहरे पर गुनगुनी धूप खिली थी, अब वहां उदासी के सलेटी बादल छाए हुए थे। पुलकित ने एक बार फिर फ़ोन मिलाया। हेलो प्याली, आई एम सॉरी तुम्हें बताया नहीं यार, बट सरप्राइज ऐसे ही देते हैं यार। अच्छा स्टेशन पे मिल लेना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। बस 1 घंटा, अच्छा आधा घंटा, ओके 5 मिनट तो रुक सकती हो यार। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पुलकित वापस चले जाओ, मैं तुमको किस भाषा में समझाऊं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। पुलकित बोला, अरे यार जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण तुम इतना नाराज हो रही हो? वो झुंझला के बोली, पुलकित हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, आई एम डन विथ यू। अगर ये शब्द काफी नहीं तो सुन लो, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, बल्कि बहुत पहले कर चुकी हूँ।
खिड़की से बाहर झांकती शालिनी सारी बातें सुन रही थी। बाहर डूबते हुए सूरज को देखकर वो सोचने लगी कि क्या इस लड़के का रिश्ता इसी फोन कॉल से खत्म हो गया। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। फिर मिलेंगे पार्ट 1। इसे लिखा है मेरी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गुसाई ने। वो क्या वजह है जिसके चलते पियाली पुलकित से ब्रेकअप कर रही है? क्या ये रिश्ता बचाने में शालिनी पुलकित की कोई मदद कर पाएगी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा। फिर मिलेंगे पार्ट 2।